वीडियो की शुरुआत करते हैं मंदिर वाले एरिया से। तो जो डेली की साफ़ सफाई होती है वो तो नॉर्मल हम सब लोग जैसे करते हैं वही होती है। उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी झाड़ू है और एक ब्रश है जिससे सारी साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर देती हूँ। और आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि क्या मैं सारे जितने भी मेरे पास श्री विग्रह हैं उन सबको रोज़ स्नान कराती हूँ, तो ऐसा नहीं है। जिस देवी का देवता का दिन होता है उनके हिसाब से मैं उन्हें स्नान करा देती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल और राधा रानी का स्नान रोज़ होता है। आज मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग और उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक तो अधिक मास चल रहा है और इसमें हर हफ्ते ही डीप क्लीनिंग करनी होती है क्योंकि पूजा पाठ थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ी सेवा जो होती है भगवान जी की वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा गर्मियों में थोड़ी सी साफ़ सफाई से ठंडक भी रहती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे मंदिर में क्या रहता है, पूजा का जो रूटीन है वो समर्स में, अधिक मास में मैं क्या कर रही हूँ जो पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, और इसके अलावा कुछ बहुत अच्छे ड्रिंक्स जिनको कि हम बना के रख सकते हैं और जब चाहें तब इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज तो मुझे मंदिर की साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा भी करनी थी क्योंकि संडे से पहले ही मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि इतवार वाले दिन यानी संडे वाले दिन थोड़ा काम मेरे पास बढ़ जाता है। तो चलिए, मंदिर की साफ़ सफाई तो हो ही गई। इसके बाद देखिए, बारी आती है जो श्री विग्रह हैं उनको साफ़ करने की। तो कभी भी मैं पीताम्बरी से साफ़ नहीं करती हूँ, तो आप लोग भी कभी पीताम्बरी का यूज़ मत करिए। और इसके लिए मैं नींबू का, दही का या कोई भी ऐसी नेचुरल चीज़ होती है ना, उसकी मदद से मैं इन सबको चमका देती हूँ। मतलब जो थोड़े से ये पीतल के श्री विग्रह काले पड़ जाते हैं और उसके बाद ये चमचमा जाते हैं। और जो इनका स्नान होता है, जैसे कि जो पंचामृत से स्नान होता है वो भी मैं करती हूँ, जैसे लक्ष्मी जी का हुआ, गणेश जी का हुआ। तो जैसे भी समय आता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, उससे भी ये श्री विग्रह बिल्कुल चमचमाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप इत्र वगैरह से अपने भगवान जी की मालिश करते हैं तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे लड्डू गोपाल हैं, उनकी इत्र की सेवा होती है तो वो हमेशा चमचमाते रहते हैं। तो मैंने आज के दिन मंदिर साफ़ किया है। ये एक दिन निश्चित होता है मेरा और इसी दिन मैं सारी चीज़ें साफ़ सफाई से रख देती हूँ। मैंने जब अपना मंदिर वाला एरिया बनाया था तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड करी थी, जैसे भगवान जी के सोने का स्थान कहाँ होगा और उसमें उनके किस तरह से मैं वस्त्र वगैरह या पोशाकें रखूँगी, तो वो सब पहले से निश्चित है, मतलब फिक्स है। और इसके लिए अलग से, जब मेरे पास मंदिर छोटा था तो मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी थी जहाँ मैं उनको सुलाया करती थी। और मेरे पास कुछ कॉटन के इस तरीके के आसन या कपड़े हैं जिनसे मैं उनका जो शयन वाली चीज़ होती है या जो भी आसन पूजा में बिछाती हूँ गर्मियों में, उनमें इन्हीं का यूज़ करती हूँ। तो जो सिल्क के आसन है वो अब मैं यूज़ नहीं करूँगी और अब बिल्कुल कॉटन के सिंपल प्रिंट्स के कपड़े यूज़ में करूँगी। तो समर्स में थोड़ा सा इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना रहता है। इसके अलावा एक ना सेवा होती है जिसे हम सिंबॉलिक सेवा भी कहते हैं। तो गर्मियों में थोड़ा सा ध्यान देना रहता है पंखे का, तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, या फिर कोई भी जो भी मतलब छोटे पंखे आते हैं उनको मैं रख देती हूँ। और वैसे भगवान जी के मंदिर वाले एरिया में जो फ़ैन है वो लगातार चलता रहता है। पहले मैं कूलर वगैरह भी लगा दिया करती थी, लेकिन अब कूलर नहीं लगाया है। इत्र हुए और कुछ हल्के कपड़े हुए, ये देखिए समर्स में यूज़ होते ही हैं। और जब उनका स्नान का जो जल होता है उसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल वगैरह मिला देती हूँ और उसी से उनका स्नान कराती हूँ। इत्र की सेवा जो होती है वो डायरेक्टली या तो आप श्री विग्रह पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो है आप उनको एक रुई के फोए में रख के भी रख सकते हैं। उससे भी खुशबू भगवान जी के आसपास बनी रहती है। मंदिर की साफ सफाई के बाद अब जो दूसरा काम आता है वो होता है इन सब जो भगवान जी पोशाकें पहनते हैं उनको देखना, या जो पूजा के बर्तन होते हैं उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि पूजा में कौन से बर्तन मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास कुछ सिल्वर के
के, पीतल के ही बर्तन हैं जिनका मैं यूज़ करती हूँ, और उन्हीं में मैं भगवान जी के भोग वगैरह रख देती हूँ। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और मेरे पास लड्डू गोपाल और राधा रानी के अलावा एक श्री कृष्ण भगवान की एक बड़ी प्रतिमा भी है, जो कि मैंने ली थी कि शायद मैं उसे अपने घर में सजाऊंगी, लेकिन मेरा भाव ऐसा था कि मैं अब उनकी पूजा करती हूँ। उनके लिए भी एक अलग स्थान मैंने बना रखा है, और जहाँ पे साफ सफाई करके मैंने उनकी स्थापना करी हुई है। तो उनकी भी सेवा जैसे लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा होती है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इन वाले बड़े भगवान जी जो मेरे हैं इनकी सेवा पूजा करती हूँ। और अगर बात करें अधिक मास की, तो देखिए अधिक मास में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो मैं करती हूँ। उसमें पहली चीज़ है कि जितनी अच्छी पुस्तक मैं पढ़ पाऊँ उनका मैं पढ़ती हूँ, उनका जो है पूरा श्रवण भी करती हूँ। अगर मैं कोई भी वीडियो वगैरह देख रही हूँ, वैसे मैंने जो है अपनी श्रीमद् भागवत स्टार्ट कर रखी है, उनका मैं पाठ कर रही हूँ। और अधिक मास में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए। तो मैं कौन सी वाली गीता पढ़ती हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसके अलावा एक दूसरी चीज़ होती है, वो होती है दान की। जितना ज़्यादा हम दान कर सकें उतना ही अच्छा होता है। तो देखिए किसी की भी मदद किसी भी फॉर्म में करना ये ज़रूरी है। और अगर हम किसी की मदद लेते हैं तो शानू का कहना ये है कि अगर हम किसी की मदद लेते हैं या हमने थोड़ी सी भी किसी की हेल्प ले ली है तो वो हमें चुकानी ज़रूर चाहिए। तो देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा महीना है जिसमें हमें करनी चाहिए। वैसे कुछ स्पेशल नहीं होता दान के लिए, मैं हमेशा ही हर महीने में कोशिश करती हूँ कि कुछ मैं अपने घर से अच्छी चीज़ करूँ जिससे मैं लोगों का कुछ फ़ायदा कर सकूँ। और हाँ, जैसे गर्मियों में जो भगवान जी के भोग वगैरह होते हैं वो गर्मियों के हिसाब से होते हैं। तो कुछ भारी चीज़ों के अलावा, जैसे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सौंफ होती है, मिश्री होती है, इन सब के ठंडे भोग तो होते ही हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप शरबत जो भगवान जी को अर्पण करें तो थोड़े से ठंडे पानी में हम बेल का शरबत या जैसे गुलाब का शरबत होता है वो भगवान जी को अर्पण करते हैं, या हम बना के अपने लिए और भगवान जी के लिए रख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये 1 किलो कच्चे आम लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है और उसके बाद इनको पीस लेंगे गुठली हटाकर। और जितने आप आम लेते हैं ना उसकी जस्ट हाफ हमें चीनी या मिश्री लेनी होती है, और इसमें हम डालेंगे करीब 1 कप पानी, और इस चीनी और मिश्री की हम थोड़ी सी चाशनी टाइप बना लेंगे। मतलब थोड़ा सा ऐसा बना लेंगे, हमने 1 कप पानी लिया है, आधा जो है किलो हमने मिश्री ली है, और इसे हम पकाएंगे और एक मसाला बनाएंगे। तो मसाला इसमें बहुत टेस्ट लाता है। और मसाले के लिए हमने सौंफ के मतलब जो सौंफ होती है 2 बड़े चम्मच वो ले लिए, हरी इलायची भी ले ली है 6-7, लौंग भी हमने 6-7 ली हैं, काली मिर्च ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच, भुना हुआ जीरे का पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 2 बड़े चम्मच नहीं, आप 3 बड़े चम्मच लीजिएगा, और काला नमक 1 चम्मच लिया है, और इन सबको हम पीस लेंगे। और जब ये चाशनी बन जाएगी तो पिसा हुआ आम हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसे चलाएंगे, गाढ़ा करेंगे, और जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो जो पिसा हुआ मसाला है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बस अब हम इसको थोड़ा और गाढ़ा करके इसे पका लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि गाढ़ाई का कोई ऐसा नहीं है कि हमें कितना इसे थिक करना है, ये ठंडा होने पर और थिक हो जाता है। और बस जब ठंडा हो जाए तो बॉटल में भर के इसे फ्रिज में रख दीजिए, और जब कभी भी इस बढ़िया आम के पन्ने को पीने का मन हो बस इसे पानी में घोलिए, थोड़ी सी आइस डालिए, आम का पन्ना तैयार है। और ये इतना टेस्टी लगता है और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। गर्मियों में नींबू का तो शिकंजी हम सब लोग पीते हैं। एक तरीका बताती हूँ, आप इसे बना के रख सकते हैं। तो आधा किलो नींबू लिए हैं और उनका रस निकाल लिया है। ये इतनी बढ़िया बनेगी ना शिकंजी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आधा लीटर पानी में करीब 1 किलो चीनी हम लेंगे और उसमें ये नींबू का रस डाल के हम इसे पका लेंगे। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी ना, बस इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करके बॉटल में भर के रख लेंगे। इसे फ्रिज में रख दीजिए, और जब कभी भी शिकंजी पीने का मन हो तो थोड़ा सा इसको मिला के उसमें ठंडा पानी और बर्फ मिलाइए। बहुत बढ़िया शिकंजी तैयार है। काला मिर्च और पुदीना डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने भी ये मैं आपको शरबत बता रही हूँ यानी कोल्ड ड्रिंक्स बता रही हूँ, इनको आप भगवान जी को भी अर्पण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं और आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप मेरी तरह थोड़ा डाइट वाले प्रोसेस में चल रहे हैं। और अब बारी आती है भगवान जी के वस्त्रों की। तो देखिए डीक्लटर हमेशा हर चीज़ का करना है। डेली 4 चीज़ों को मैं डीक्लटर करती हूँ, और आज जो भगवान जी के वस्त्र हैं उनको मैंने वॉश किया है, और उसमें से जो कुछ मुझे अब नहीं रखने हैं उनको हटा दूंगी। अब देखिए इनको हटाने के बाद
मैं क्या करती हूँ, कुछ जो बहुत पुराने हैं जैसे देखिए ये हैं, इनसे मैं कुछ DIY बना लेती हूँ। तो ये वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा। मैंने एक छोटा सा पर्स बनाया था जो आज भी मेरे बड़े पर्स में रहता है, और ये सारी चीज़ें हमेशा काम में आती हैं और हमारे पास एक अच्छा लक भी देती हैं, क्योंकि इन्हें मेरे ठाकुर जी ने धारण किया हुआ होता है। या दूसरा तरीका ये होता है, जो भगवान जी की ज़्यादा पुरानी पोशाक हो जाती हैं, तो जब कभी भी मैं तुलसी जी लगाती हूँ तो उस मिट्टी में मैं भगवान जी की पोशाकें यूज़ कर लेती हूँ, यानी मिट्टी में ही दबा देती हूँ। किसी भी नदी में, यानी जमुना जी मेरे घर में मतलब घर के पास ही है, मैं मथुरा में रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ प्रवाहित नहीं करती हूँ। और इस तरह से मैं जो और वस्त्र होते हैं उन्हें धो भी लेती हूँ। अब देखिए जैसे रीठे को उबाल के उस पानी से मैं वस्त्रों को धो के फिर भगवान जी को धारण कराती हूँ। और अब आपको बता रही हूँ एक ड्रिंक जो कि करण का फेवरेट है। तो आधा कप चीनी में आधा कप ही कोई भी मिल्क पाउडर मिला लीजिए और इसे हमें पीसना है, और इसमें 1 बड़ा चम्मच हम कॉर्नफ्लोर मिला लेंगे। देखिए ये बारीक पाउडर रेडी हो गया है। इससे कितना बढ़िया ड्रिंक बनेगा और बहुत सारे फ्लेवर्स में हम इसको बना सकते हैं। और इस पाउडर को आप रख लीजिए और जब यूज़ करना हो तब इस ड्रिंक को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध लिया है और जो ये हमने पाउडर बनाया है इसे थोड़े से ठंडे दूध में हमने जो है मिक्स कर लिया। दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक उबाला है और इस वाले मतलब मिक्सचर को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। ठंडा कर लीजिए और इसमें आप अपने मन मुताबिक जो क्रश आते हैं ना, जैसे देखिए पाइनएप्पल का क्रश आता है, रोज़ का, या जो भी क्रश आपके बच्चे पसंद करते हैं उन्हें इसमें मिक्स करके बॉटल में भर के रख लीजिए। और इसमें आप कॉफ़ी भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कोल्ड कॉफ़ी भी हमेशा तैयार आपको मिलेगी और ये ड्रिंक बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। और हाँ, समर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए झारी जी लेकर आती हूँ। वो मिट्टी की सुराही होती है, या फिर जो बाकी के भगवान जी होते हैं उनको भी इसी तरीके के मिट्टी के बर्तनों में ही मैं पानी रखती हूँ। तो इस तरह से देखिए भगवान जी की सेवा होती है। और पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में मैं घर में तुलसी जी के पास रेगुलर दीपक जलाती हूँ, जो कि हमेशा पूरे साल चलता ही है, मतलब उसे जलाते ही हैं हम। तो कोई ऐसी विशेष सेवा नहीं है जो मैं करती हूँ, उसमें स्नान, दान और उसके अलावा एक अच्छी किसी भी पुस्तक का जो मैं पढ़ती हूँ वो करती हूँ। या अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ और अच्छा काम करना चाहिए तो वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो मेरी रेगुलर पूजा है उसको मैं नियम से करती हूँ। और इस पूजा में कुछ चीज़ें जो लगातार ऐड होती रहती हैं वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इस तरह से जो अधिक मास का टाइम है वो चलता है। भगवान जी का अच्छे से श्रृंगार करना, उन्हें स्नान कराना, ये सब एक भाव से होता है और इनके भी अपने कुछ नियम होते हैं। लेकिन नियम हमें पूजा से रिलेटेड शायद खुद ही बनाने चाहिए और अपनी सामर्थ्य या कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही रखने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को देख के बहुत बड़े नियम अपने लिए बना लें जिनको हम कभी फॉलो कर ही ना पाएं, या 4 दिन फॉलो करने के बाद उन्हें छोड़ दें। और हाँ, गर्मियों में भगवान जी के आसपास कुछ अच्छे मतलब स्प्रे करना जिससे एक अच्छी खुशबू बनी रहे, ये भी होता है। जाड़ों में थोड़ी भगवान जी को इससे ठंड लगती है, इसलिए इससे अलग रखती हूँ। तो एक सिंपल पूजा का रूटीन होता है जिसको कि मैं फॉलो कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। आपने पूछा था कि मैं ऐसा क्या करती हूँ स्पेशल, तो वो मैंने आपको बताया। कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, बस जो पूजा मैं करती हूँ उसी में ही मैं अच्छी किताबों का जो पढ़ना होता है वो बढ़ाती जा रही हूँ। इसके अलावा जो और भी चीज़ें होती हैं जो मुझे कोई बताता है वो भी ऐड कर देती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी पूजा होती है और कुछ अच्छे अच्छे ड्रिंक्स मैं बनाती रहती हूँ गर्मियों में। और भी क्या करती हूँ वीडियो में आगे ज़रूर आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।